हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड तैयार हो लिए हैं भाई, आज जाएंगे काम पे दोबारा से। एंड आज भी जल्दी आएंगे क्योंकि इस वीक मेरे को फ्राइडे जाना है, क्योंकि फ्राइडे मेरा मैनेजर नहीं आ रहा तो किसी को कवर करना है उसकी जगह पे। तो लाइक फ्राइडे जैसे हमारे में होता है कि हमें रात तक की एक रिपोर्ट बनानी होती है, तो मैं फ्राइडे 6 या 7 बजे जाऊँगा रात के, या कह लो शाम के। तो रात तक काम करेंगे, तो आज भी हम जल्दी जाएंगे ताकि हमारे घंटे ना ऊपर हो जाए। तो अभी निकलना है थोड़ी देर में काम में। गला सुबह ख़राब हो जाता है या रात में कह लो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अभी सही हो गया, मेरे को पता जैसे ही वापस घर आऊँगा तब और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। पता नहीं क्या चल रहा है इसका, इतना मैं ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, चली जा रहा है। तो रात में दिक्कत आ रही है, वैसे तो ठीक चल रहा है। तो ऑल गुड फॉर नाउ। अभी बस निकल रहे हैं 5-10 मिनट में एंड मिलते हैं रास्ते पे भाई। ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है भाई, हवा ही चलती रहती है। एक तो इधर ठंडी और क्लाउडी सा मौसम है। बारिश बुरिश ना हो बस यहाँ पे। आज बारिश हो गई तो मेरे लिए पंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं छतरी नहीं कैरी कर रहा और टोपी भी नहीं लगाई हुई, तो वो ठंड ज़्यादा लगेगी और फिर से बीमार ना पड़ जाऊँ। मतलब इसी रीज़न से मैं मोस्टली कैप पहन के निकलता हूँ। पर अब मेरा मन नहीं कर रहा भाई, उग जाएंगे बाल, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। बाल ही है, घर की खेती है, आती जाती रहती है। तो इसलिए अब ठंड तो लगेगी, पर ठीक है, जब तक बाल आने चाहिए तब तक आ जाएंगे। एंड जो मैं 1-2 वीडियो से बात कर रहा हूँ कि मैं कुछ चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, आई गेस वो सारा कुछ डन हो चुका है। तुम्हें थोड़े दिनों या थोड़े महीनों में पता लग जाएगा। आ गए भाई स्टेशन पे वापस, ठंडे मौसम के साथ। वहाँ ट्रेन जा रही है, यहाँ बस आएगी, वेट चल रहा है अब। पूरे टाइम पे पहुंच गया भाई। एंड अब बस पंच इन करना है ताकि हम काम कर सकें, फिर काम चालू गाइस। 2 मिनट पड़े हैं अपने में वैसे तो, पर ऑल सेट भाई। भाई शेर हो लिया फरार, अब निकल गए घर को हम। तो जल्दी से जाएंगे घर, काम कुम खत्म करके। कर लिया वैसे तो आज का 4 घंटे लगाए हैं। अभी कल भी आना है, अब परसों भी आना है भाई। क्या ज़िंदगी है मेरी। जल्दी आ गया था भाई कि बस मिल जाएगी टाइम सिर, पर नहीं मिल पा रही। और वो जा रहा अपनी कंपनी का ट्रक हर आधे घंटे बाद चले ही रहते हैं भाई। मतलब हर आधे घंटे बाद, ये कह लो 5 मिनट बाद भी आया था कई बार। तो ऐसे ही है इधर का सिस्टम। मैंने घर से तो टोपी पहनी थी सुबह, अब ठंड लगने लग गई। एंड मेरे को रियलाइज़ हो रहा टोपी पहन लेनी चाहिए थी, क्योंकि बाल छोटी हैं, वैसे भी कौन से बहुत लंबे हुए हैं, तो ठंड लगना ही चाहिए। और मैं बीमार नहीं होना चाहता दोबारा। तो वेट कर रहे हैं भाई बस का, कि बस आ जाए एंड घर जाएँ। एंड कुछ तगड़ा होने वाला इस चैनल पे मेरे अकॉर्डिंग। आगे किसी को अच्छा लगे ना लगे पता नहीं, पर हाँ, तुम्हें कुछ देखने को मिलेगा इंटरेस्टिंग इस थोड़े दिनों तक, थोड़े महीनों तक। इफ़ पॉसिबल तो हो ही चुका है। मतलब 50% डन है, 50% रह गया। तो बस वो 50% डन हो जाए, फिर मज़ा आएगा भाई। भाई घर आ लिए। एंड अब कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, गले की हालत थोड़ी थोड़ी ख़राब है, तो चाय बना के पीऊँगा रोटी के साथ, क्योंकि मैंने अभी रोटी भी खानी है। एंड यही है। और अभी एक असाइनमेंट करनी है, तो असाइनमेंट करेंगे भाई। और तो कुछ है नहीं मेरी ज़िंदगी में, असाइनमेंट ही नहीं मुकते भाई मेरे, पता नहीं। तो ऐसे तो मेरा लैपटॉप मेरे पास ही पड़ा है, तो वही ओल्ड तरीका हम आजमाएंगे अपनी असाइनमेंट्स बनाने के लिए। स्टिकी नोट लगे हैं भाई मेरे इधर। तो ये असाइनमेंट करनी है आज मेरे को, जो ड्यू है। तो लोगों ने तो कर दिया भाई, काफ़ी लोगों ने कर दिया है। पता नहीं कहाँ से इतनी जल्दी जल्दी करने की इनको आग पड़ी रहती है, मेरे जैसे से एक नहीं होती। तो ये ख़त्म करेंगे, कल क्लास भी है तो उसका भी देखना पड़ेगा। कोई मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन वगैरह थी, कुछ तो था, तो वो करनी पड़ेगी। पर पहले हम इसको करेंगे। असाइनमेंट करने से पहले भाई मेरे दिमाग में भी एक बात चल रही थी। मतलब मैं काम से आ रहा था एंड ऐसा मेरे को फील होता है, अगर तुम्हारे काम पे तुम्हारा मैनेजर बड़ी है ना, तुम्हारी ज़िंदगी आधी सफल है भाई। मतलब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आती अगर तुम्हारा मैनेजर बढ़िया रहे तो। अब जैसे मेरा मैनेजर सही है, मतलब मैं जितना जैसे काम करता हूँ, कभी ऐसे बेफालतू ना ऐसे माइक्रो मैनेज नहीं करता वो ना, वो बेफालतू। मतलब वो सीधी सी बात है, एक तो मतलब इनको यहाँ देखना ही पड़ता है कि तुम्हारा एम्प्लॉय सफ़र ना करे किसी भी चीज़ के लिए। ये बहुत बेनिफिट है यहाँ काम करने का। जहाँ तक मैं इंडिया में देखता हूँ भाई, मतलब अगर मेरी छुट्टी है ना, छुट्टी है मेरी, तो मुझे कोई मैसेज तक नहीं करेगा कि हाँ भाई
काम काम का ये कुछ इशू है, ये है वो है, चाहे बहुत बड़ा इशू भी क्यों ना हो, मेरे को कोई मैसेज नहीं करेगा अगर मैं छुट्टी पे हूँ। बहुत रेयर केस हो सकता है कि तुम्हें मैसेज आए, वरना नहीं आएगा, ठीक है। वही अगर बंदा इंडिया में हो, मतलब तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर मस्ती कर रहे हो, सो के उठो, तुमसे ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं जिसके तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिल रहे, तो पॉइंटलेस है ना भाई। अब जैसे अगर मैं इधर एक्स्ट्रा काम करूँगा तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, तो ये एक फ़ायदा लगता है मेरे को फॉरेन में काम करने का, और इंडिया में नहीं। इंडिया में ना लाइक लोग बोलते हैं पैसा बहुत है, ये है वो है, मैं कहूँगा इंडिया में भी कंपनीज बहुत अच्छा पे करती हैं, ऐसा है वैसा है, पर इंडिया में तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बनता, मतलब तुम बस काम 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 ही कर रहे हो, तुम्हारा कोई वीकेंड नहीं, कोई कुछ नहीं है। तुम जितनी पोजीशन पे आते हो तुम उस हिसाब से प्रेशराइज हो जाते हो। अब मेरी पोजीशन इधर बड़ी है पर मैं प्रेशराइज नहीं हुआ भाई, मतलब चिल ही हूँ मैं अभी भी, पहले भी चिल था अपने काम पे, और ऊपर से जॉब सिक्योरिटी भी है मेरे पास। यही फ़ायदे हैं भाई बाहर रहने के। पूरा आधा पौना घंटा लगाने के बाद ये लिख चुका हूँ मैं। एंड ये मैं जब लिखता हूँ तो हमें गूगल स्कॉलर से ऐसे आर्टिकल्स ढूंढने पड़ते हैं, अगर किसी को नहीं पता होगा तो मैं इस पर एक वीडियो बना सकता हूँ। पर ऐसे आर्टिकल्स लेके, अब जैसे सपोज़ मैं इस, और मेरे को लिंक अटैच करना इसलिए पड़ता है। अब जैसे ये देखो गूगल स्कॉलर लिख के आ रहा है, यहाँ भी गूगल स्कॉलर आ रहा है, तो ये फ़ायदा है कि अब मैं जब भी कैसे करूँ, अब मैं इसको कॉपी करूँगा और हम कर देंगे यहाँ पेस्ट। खुला नहीं, रुक जाओ एक बारी, तो लिंक में थोड़ी सी दिक्कत थी पर अब खुल रहा है, तो देखते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेता है जब भी तुम लिंक वगैरह खोलते हो। तो ये आर्टिकल आ गया, अब यही रेफरेंस मैंने यूज़ करा था। तो ऐसे ये फ़ायदा हो जाता है कि हाँ, अगर तुमने लिंक्स डालें तो ये फ़ायदा हो जाता है कि प्रोफेसर खोल सकता है डायरेक्ट, तो तुम्हारे नंबर पक्के हैं।